नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 का विषय पर्यावरण पाठ 21 दुनिया मेरे घर में। अब यो क्या कह रहा है कि मेरे घर में ही क्या है, पूरी दुनिया है। देखो यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है, सारे यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, फुटबॉल का मैच देख रहे। अब ये पापा जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। ये यहाँ पर देखो नीचे है ना, सोए हुए, ये लड़का बैठा है, दादा दादी है, मम्मी है, सब है। तो ये कह रहा है कि पूरी दुनिया मेरे घर में है। नोक जोक मतलब थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा, जैसे आप में और आपके भाई में होता है या आपकी बहन में होता है नोक जोक, वैसी। रोज की तरह आज फिर ममता के घर में बहस शुरू हो गई। टीवी पर कौन सा प्रोग्राम देखे। अब ये ममता का घर है, अब ममता में क्या होगी, रोज की तरह अब टीवी, एक पापा को देखना है फुटबॉल और दूसरों को देखना है दूसरी चीज़ें, तो उसमें बहस शुरू हो गई। आपके घर में भी बहस होती है नहीं होती, टीवी में कौन सा प्रोग्राम देखना है उसको लेकर। ममता का भाई क्रिकेट मैच देखना चाहता था। अब ममता का भाई देखो यहाँ उदास किस लिए बैठा है, क्योंकि उसको किसका मैच देखना था, क्रिकेट का। जबकि छोटी सेजल अपनी चुनिंदा गीत, अब ये ना छोटी सेजल को क्या सुनने थे, अपने चुने हुए गाने। वैसे तो मम्मी और आंटी गहरे दोस्त है। अब ये कौन है, मम्मी और दादी चाची, पर उनकी पसंद भी अलग अलग होती थी। अब ये दोनों दोस्त तो है, लेकिन इनको भी टीवी में क्या अलग अलग देखना होता था प्रोग्राम। मम्मी को समाचार अच्छा लगता था तो आंटी को सीरियल धारावाहिक पसंद थे। अब मम्मी को समाचार सुनने होते थे और आंटी मतलब चाची को क्या देखनी होती थी, सीरियल्स देखनी होती थी। ममता को कार्टून देखना तो पापा को फुटबॉल मैच। ममता को क्या देखना था, कार्टून, तो पापा को क्या देखना है, फुटबॉल मैच। ऐसे अलग अलग आपके घर में भी सबको अलग अलग पसंद होता है नहीं होता। पापा कहते कि वे बस शाम को टीवी देख पाते। अब पापा का कहना भी सही है, पापा पूरे दिन काम पे जाते हैं, उनको टीवी देखने को कब मिलती है, शाम को जब वो अपने काम से घर आते हैं। आखिर सबको फुटबॉल मैच ही देखना पड़ा। तो देखो टीवी में कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, फुटबॉल मैच, इसलिए आखिर में सबको क्या देखना पड़ा, फुटबॉल मैच। किसी को ना कोई कार्टून, ना कोई सीरियल, ना समाचार पत्र, ना क्रिकेट। अंतिम सबने क्या देखा, फुटबॉल का मैच। यहाँ पर कुछ प्रश्न है। क्या आपके घर में कभी पंखा, टीवी, अखबार, कुर्सी या किसी चीज़ को लेकर झगड़ा हुआ है तो वो सुलझता कैसा, ये आपके अनुभव आपको अपने कॉपी में लिखने हैं। अंतर क्यों, अब एक दूसरे में इतना अंतर क्यों। ये देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये फुटबॉल खेल रहे हैं, ये लड़की अंदर जा रही है, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। शाम को 7 बजे, शाम के कितने बजे, 7 बजे, प्रतिमा अपनी सहेली के घर से दौड़ती हुई अपने घर जा रही है। ये प्रतिमा है। अब वो क्या कह रही है, अपने जो मित्र है उसके घर से अपने घर पर दौड़ती दौड़ती जा रही है। उसके भाई संदीप और संजय गली के नुक्कड़ पर अपने दोस्तों के साथ खेलने में मग्न है। मग्न मतलब बहुत लीन है उसको देख खेलने में। तो उसके जो मित्र मतलब अपने भाई है, कौन, संदीप और संजय, वो गली का नुक्कड़ देखा है ना अपने, मतलब गली के कोनों पर वो क्या कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं। उन्हें घर जाने की कोई जल्दी नहीं है, उनको घर जाने की कोई जल्दी नहीं है। तो देखो यहाँ पर अंतर क्यों, ये प्रश्न पूछा है कि लड़का और लड़की में अंतर क्यों। रात होने पर लड़की को तो घर जल्दी जाना पड़ रहा है, लड़का तो अभी भी फुटबॉल खेल रहा है। देर से घर पहुंचने पर भी उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, चाहे लड़के देर से घर पहुंच जाए तो भी उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। तो ये अंतर क्यों है अभी भी। प्रतिभा को यह सही नहीं लगा, उसके लिए अलग नियम और भाई के लिए अलग नियम। उसको ये सब अच्छा नहीं लगा, बोले मेरे लिए तो अलग नियम, भाई के लिए अलग नियम। आपके घर पे भी आपके भाई को है ना ज़्यादा देर तक खेलने दिया जाता है ना, और आपको ऐसा कहा जाता है ना घर का काम कर, है ना, जल्दी घर आना चाहिए रात को। तो ये ऐसा क्यों है। तो यहाँ पर भी कुछ प्रश्न है, आपके अनुभव को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो ये अंतर है एक लड़का और एक लड़की के बीच। मीना चाची, अब किसकी बात हो रही है, मीना चाची। देखो दिखाई दे रही है मीना चाची। एक दिन चाची पिट्टू, पिंकी और उनके दोस्तों को लेकर समुद्र तट पर घूमने गई। एक दिन ये मीना चाची क्या है, पिंटू, पिंकी और उनके दोस्तों को, पिंटू और पिंकी और ये सब क्या है, उसके दोस्त है, उनको लेकर कहाँ घूमने गई, समुद्र तट पर, समुद्र के किनारे पर। वे रेत और पानी में खूब खेले, आकाशीय झूले में चक्कर लगाए। आकाशीय झूले मतलब वो बलून आता है, वो आपका आता है ना पैराशूट, वो तो है ना, उसने क्या किया, पानी में खूब खेले, रेत पर खूब खेले। समुद्र तट के आसपास रेत और पानी ही होता है। इसके बाद उन्होंने भेलपूरी खाई और गुब्बारे भी खरीदे। क्या खाया, भेलपूरी, और देखो इनके हाथ में गुब्बारे दिख रहे हैं, उन्होंने गुब्बारे भी खरीदे। सबने बर्फ के गोले और कुल्फी के मजे लिए। देखो ये कुल्फी वगैरह भी खा रहे, तो बर्फ का गोला खाया, कुल्फी भी खाई। आपको भी पसंद है ना।
कुल्फ़ी वाले ने पैसे लेने में भूल कर दी। अब कुल्फ़ी वाले ने क्या किया, ये जो कुल्फ़ी वाला है उसने पैसे लेने में थोड़ी सी गलती कर दी। उसने 7 के बजाय 5 कुल्फ़ी के ही पैसे मांगे। अब कितने थे देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 की जगह उसने कितने कुल्फ़ी के पैसे मांगे, 5। बच्चों ने सोचा चलो पैसे बचे, बच्चों ने सोचा चलो पैसे बच गए, बोले अच्छा हुआ। परंतु मीना चाची ने कुल्फ़ी वालों को 7 कुल्फ़ी के पूरे पैसे चुकाए। तो देखो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि मीना चाची ने बहुत अच्छा काम किया, वो किसी के मेहनत के पैसे थे। अगर वो भूल जाए, उससे गलती हो जाए तो आपको उसको पूरे पैसे देने हैं, ये नहीं सोचना है कि हमारे पैसे बच गए। ठीक है, उस दिन मीना चाची ने जो किया वह बच्चों को हमेशा याद रहेगा कि भाई हमें किसी और के पैसों के साथ दगा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत करके वो पैसे कमाए हैं। नेक्स्ट है मैं क्या करूं। अक्षय अपनी दादी को बहुत चाहता था। अक्षय क्या है, अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। उसकी दादी भी उससे उतना ही प्यार करती थी, जितना अक्षय प्यार करता था उतना का उतना वह भी उससे प्यार करता था। वे स्वच्छता की बड़ी आग्रही थी और वो स्वच्छता रखने के लिए बहुत वो थी, उनको स्वच्छता मतलब साफ सफाई बहुत पसंद थी। अनिल अक्षय का दोस्त था। अब अनिल कौन था, अक्षय का दोस्त। उसकी दादी भी अनिल को पसंद करती थी। अनिल जब उनके घर आता था उसकी दादी जैसे भी उसको पसंद करती थी। जैसे आपके घर पे आपका दोस्त आता है तो आपकी मम्मी या आपकी दादी उसको पसंद करते थे ना, ठीक वैसे ही। परंतु वे अक्षय को बार बार समझाती कि उसे कभी भी अनिल के घर कुछ खाना या पीना नहीं चाहिए, लेकिन बार बार उसकी नानी जो दादी थी वो अक्षय को क्या समझाती थी कि अनिल के घर पर तुझे कुछ भी खाना पीना नहीं है, क्योंकि आए दिन अनिल के परिवार में कोई ना कोई बीमार रहता था। क्यों मना करती थी? क्योंकि अनिल के घर पर कोई ना कोई बीमार रहता था। एक दिन अनिल के घर में पास वाले बड़े मैदान में वॉलीबॉल का मैच था। देखो ये तीनों मित्र है, अनिल, अक्षय और उसका मित्र। तो जो अनिल के घर के पास में एक बड़ा मैदान था, वहाँ पर किसका मैच चल रहा था, वॉलीबॉल का मैच चल रहा था। उस दिन बहुत गर्मी भी थी। क्या थी? बहुत गर्मी। मैच के बाद सभी थके हुए थे। अब थक जाते ना, मैच देखने जाते तो अभी और प्यास लगी थी। अनिल सबको अपने घर ले गया और अनिल ने क्या किया, सबको अपने घर पे लेके गया। देखो ये कौन है, अनिल है। अनिल की माँ ने सबको पानी पिलाया। फिर अनिल की माँ ने क्या किया, सबको पानी पिलाया। जैसे आप आपके घर पे दोस्त को लाते हो, मित्रों को लाते हो, तो आपकी मम्मी देती है नहीं देती, सबने पानी पिया। जब अनिल ने अक्षय को पानी का ग्लास थमाया तब अचानक उसे अपनी दादी की चेतावनी याद आ गई। जैसे ही अनिल ने अक्षय को पानी का ग्लास दिया, उसको अचानक से वो बात याद आ गई जो उसकी दादी ने कही थी। अक्षय अनिल के सामने देखता रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अक्षय अनिल के सामने देखता रहा। उसको यही नहीं समझ में आ रहा था कि अब वो क्या करे और कैसे उसको मना करे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ प्रश्न दिए हैं, उसके उत्तर लिखने हैं। नेक्स्ट है फैसला कौन करेगा। देखो अब दादी की बात भी सही थी ना। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा था, दादी ने यही कहा ना कि बीमार हो जाते, उसके घर का कुछ खाए तो हम भी बीमार हो जाए, इसलिए एक तरफ तो उसने सही कहा। दूसरा है फैसला कौन करेगा। करसन का परिवार बहुत बड़ा है। परिवार मतलब फैमिली। परिवार में खेतों और रुपए पैसे का सारा काम उसके बड़े चाचा संभालते थे। अब परिवार में खेती और रुपए पैसे कहाँ लाने, किसको देने, वो सारा काम उसके बड़े चाचा संभालते थे। परिवार के छोटे बड़े सभी फैसले वही करते थे, तो इसके चाचा जो है करसन, वो उनका फैसला करते थे। अभी तक तो करसन खेत में काम करता था। ये जो है करसन, वो अभी तक, ये उसके चाचा है, ये करसन है, काम करता था। परंतु अब वह कुछ नया करना चाहता था। अब करसन को खेत में काम नहीं करना था, उसको कुछ नया करना था। उसे बैंक से कुछ रुपए उधार लेने, अनाज पिसवाने की चक्की खरीदनी थी। उसे क्या करना था, बैंक से कुछ रुपयों को उधार लेना था। और उससे क्या लेना था, अनाज पीसने वाली चक्की। आपने देखा है ना, जिसके अंदर गेहूँ और बहुत सारे अनाज पीसे जाते हैं। उनके गांव में चक्की नहीं थी। करसन को स्वयं यह पूरा यकीन था कि इस नए काम में उसके परिवार को बहुत फ़ायदा होगा। अब देखो, आपके आसपास कोई चीज़ नहीं होती और उस चीज़ को अगर हम वहाँ लाके रख दें तो बहुत फ़ायदा होगा। तो उसको अपने पर पूरा यकीन था कि गांव में कहीं चक्की नहीं है, तो यदि मैं इधर आऊँगा तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। पिताजी को तो उसने मना लिया, उसने अपने पिताजी को तो मना लिया कि मुझे चक्के लाने हैं। परंतु बड़े चाचा जी भी उसकी बात सुनना नहीं चाहते थे। लेकिन ये बड़े चाचा जी को है ना, उसकी बात नहीं सुननी थी। वो कहते थे कि नहीं, तुझे खेत में ही काम करना है, कोई चक्की नहीं लानी है।
अब आपको बताना है कि आप करसन की जगह होते तो क्या करते। यदि हम करसन की जगह होते तो हम भी चाचा जी को क्या करते, मनाते और हम एक चक्की को अवश्य ही लाते। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। यह मुझे अच्छा नहीं लगता। अब ये देखो, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ है जो इसको अच्छी नहीं लगी है। मीना और रितु लंगड़ी खेल कर घर लौट रही थी। अब लंगड़ी डांग खेलते हैं ना, अब लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है। तो मीना और रितु क्या कर रही थी, लंगड़ी खेल कर घर लौटी थी। मीना ने रितु का हाथ खींचते हुए कहा, चलो ना मेरे घर चलो। फिर मीना ने रितु से कहा कि चलो ना मेरे घर चलो, जैसे आपको भी अपनी सहेली बुलाती है। तुम्हारे चाचा जी, देखो ये रहा, दिखाई दे रहा है इसके अंदर, ये लड़की है ना, इसको खींचती जा रही है। तुम्हारे चाचा जी घर पर है, अगर वे होंगे तो मैं नहीं आऊँगी। रितु ने उत्तर दिया, बोले नहीं, तुम्हारे चाचा जी घर पर है, अगर वो होंगे तो मैं तुम्हारे घर पर नहीं आऊँगी। पर ये तुम क्या कह रही हो, चाचा जी को तो तुम अच्छी लगती हो। बोले ये तुम क्या कह रही हो, चाचा जी को तो तुम अच्छी लगती हो। वे कहते हैं अपनी सहेली रितु के घर लाना। वो मुझे कहते हैं कि अपनी सहेली को तुम अपने घर पर लाना। ये उसके चाचा जी होते हैं। मैं तुम दोनों को खूब चॉकलेट दूंगा। वो कहते थे रितु को घर लाना, मैं तुम दोनों को बहुत चॉकलेट दूंगा। रितु ने मीना से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मुझे तुम्हारे चाचा जी से डर लगता है। बोले मुझे क्या है, तुम्हारे चाचा जी से डर लगता है। वे मेरा हाथ पकड़ते और मुझे अच्छा नहीं लगता। वो मेरे क्या है, हाथ नहीं लगाते, मतलब वो मुझे हाथ लगाते और मुझे अच्छा नहीं लगता है। इतना कहकर रितु अपने घर चली गई। तो देखो, अब आपको भी इससे क्या करना है बच्चों, ये सीखना है लड़कियों आपको, कि यदि कोई आपको स्पर्श करता है तो आपको है ना उसका स्पर्श का ध्यान रखना चाहिए कि वो आपको किस तरह से छूता है। आपको समझ जाना चाहिए कि वो कैसे आपको छूता है। जैसे रितु को समझ में आ गया था कि ये है ना उसको ख़राब तरीके से क्या करता था, छूता था, इसलिए उसको उसके चाचा जी से बहुत डर लगता था। आया, अब इसके जो आप प्रश्न हैं वो आपको अपने अभ्यास कॉपी में करने हैं। धन्यवाद बच्चों।